अल्लाह ने दी। और मेरी अम्मी हिंदी का कुरान शरीफ पढ़ रही थी, बहुत अच्छा था वो तर्जुमा, बहुत इजी भी है, तो मैंने वो पढ़ा, कई मरतबा पढ़ा, 3 साल इसी तरह स्टडी की। मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुने हमने, और अखलाक पर, मुआशरत पर बहुत बयानात थे हजरत के, वो सुनते रहे। 3 साल हमने इसी तरह स्टडी की और बहुत सारी चीजें समझ में आई अल्लाह के शुक्र से। फिर इसी तरह हम जुड़ते रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक हिंदू माँ बेटी यूपी की रहने वाली है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उनकी लड़की का बोलना है कि उनकी माँ हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, तो एक दिन देख करके उसने भी अपना पढ़ा, तो उसने भी इस्लाम कबूल किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है माजरा, उस हिसाब से किस हिसाब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माँ बेटी ने क्यों इस्लाम कबूल किया। आते रहते हैं। आपका नाम नेहा था और अब नाम क्या है आपका? आयशा हुमैरा। आयशा हुमैरा, ठीक है। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने आपको कैसे इस्लाम और कैसे आपको अल्लाह ने हिदायत दी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं 9th क्लास में थी और मेरी स्कूलिंग थी गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी जी। तो मेरी वालदा जो है 9th क्लास में पढ़ते थे। मेरे अब्बू को ये चीज पसंद नहीं थी कि मेरी अम्मी सोशल हो और लोगों में बैठे उठे, नेबर्स में भी नहीं हटते। अब्बू थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मैंने जब मैं ट्यूशन से आई हूँ अपने 9th क्लास में, मैं मैथ्स का ट्यूशन लिया करती थी, तो आई मैं अपनी अम्मी के पास, तो मैंने ये चीज देखा कि मेरी अम्मी किसी पड़ोस में बैठी हुई है। तो ये चीज मुझे बहुत नई लगी अम्मी के अंदर। तो मैं वहाँ पहुंची और मैंने पहुंच के सुना वहाँ गुफ्तगू में कि अगर हम ये समझते थे कि काबा में शिव जी कह रहे हैं, तो मैंने भी ये चीज सुनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर गुफ्तगू में ये सुना नया कि वहाँ अगर शिव जी कह रहे हैं, अगर वो हमें पैदा करने वाले हैं, बनाने और खिलाने वाले हैं, और अगर वो हमारे भगवान हैं, तो अगर वो हमारे भगवान होते तो उसे कैद कौन करता, क्यों करता, मोहताज ही नहीं है किसी का। और जो चीज हमें खिला रहे हैं, कहा जाता था कि वहाँ अगर कोई हिंदू जाए अमृत चढ़ा दे तो वो अमर हो जाएंगे। तो वहाँ मुझे लगा कि अगर वो हमारे रब होते और हमें खिलाने वाले होते तो वो हमारा मोहताज नहीं होता। बस इसी कॉन्सेप्ट ने मेरे दिल को खोला और राह हिदायत अल्लाह ने दी। और मेरी अम्मी हिंदी का कुरान शरीफ पढ़ रही थी, बहुत अच्छा था वो तर्जुमा, बहुत इजी भी है, तो मैंने वो पढ़ा, कई मरतबा पढ़ा, 3 साल इसी तरह स्टडी की। मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुने हमने, और अखलाक पर, मुआशरत पर बहुत बयानात थे हजरत के, वो सुनते रहे। 3 साल हमने इसी तरह स्टडी की और बहुत सारी चीजें समझ में आई अल्लाह के शुक्र से। फिर इसी तरह हम जुड़ते रहे। इस्लाम क्या है किताब पढ़ी, उसमें नमाज सीखी हमने, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, और फिर परेशानियां भी आई। वालिद हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो अब्बू को ये चीज गवारा नहीं था कि हम ये करें। शुरू में तो अब्बू ने कुछ नहीं कहा छोटे होने की वजह से, लेकिन जब अब्बू को लगा ना रही तो और मजबूत हो रही, तो थोड़ी सख्ती करने लग गए थे। मसलन रमजान में रोजे रख रहे हैं, हम छुपा के करते थे, यानी लाइट भी नहीं जलाते थे, मोबाइल तक भी। तो होता ये था कि चांद की रोशनी कभी बालकनी वगैरह में आती थी, तो वहीं हम खाना रात में खाते थे, उसी में से बचा के रख लेते थे बिस्तर बेड वगैरह के नीचे। तो हम वही बालकनी जाके अम्मी और मैं खाना खाते थे। एक मरतबा वो बर्तन छूट गए, तो अब्बू आए, अब्बू पूरी रात जागे थे उस दिन कि क्या करती हैं किचन में आके। तो हमारे अब्बू ने बर्तन देख लिए, वो तो समझ गए इन्होंने कुछ खाया, कुछ कर रहे हैं ये। तो अब्बू इतना गुस्सा हुए, 3 दिन घर छोड़ के चले गए। तो इस तरह अपने ऊपर भी ज्यादती करते रहे कि हम जो है वापस उनकी तरफ आ जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह ने हमें उस टाइम भी जमाए रखा। तो बहुत परेशानियां भी आई, हर चीज नहीं बता सकती। तो इस तरह से अल्लाह ने हमें जोड़ा अपने दीन से, अपने आप से, और अल्लाह के रसूल से। इतनी सारी चीजें अल्लाह ने हमें सिखाई, फिर उस पर अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह ने आसानियां कर दी हैं, शादी हो गई है, अब चल रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, अल्लाह का फजल है। अब ऐसा लगता है कि मतलब हमारा पहले कोई मकसद नहीं था, हम तो पागलों की तरह फिर रहे थे। अब अल्लाह ने दावत दे दी तो लग रहा है हाँ कितनी बड़ी जिंदगी अल्लाह ने हमें तोहफे के तौर पे दी है कि हाँ अब कितनी जरूरत समझते हैं। बहुत अच्छे। तो वही पैगाम देना चाहती हैं उम्मत मुस्लिमा को दावत के ताल्लुक से? मैं यही देना चाहती हूँ कि देखिए हम कहीं भी जाते हैं, कभी भी कहीं जाते हैं तो बगैर मकसद नहीं जाते। इसी तरह अल्लाह ने हमारे को ये जो पैदा किया है ना, इस पैदाइश पर ही हम गौर कर लें कि हमें कहीं जो मसलन हम डॉक्टर के पास गए बगैर मकसद नहीं गए, हम किसी कोर्ट में गए, किसी एडवोकेट के पास गए, या किसी स्कूल में गए, या बच्चे को लेके गए, तो बगैर मकसद के कोई कहीं नहीं जाता। इसी तरह अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है और इस दुनिया में भेजा है, तो इसका भी कोई एक मकसद है। बस हम उस मकसद को पहचाने और अपने रब को पहचाने,
Right. कि जिसने हमें इतना खूबसूरत बनाया और कितनी सारी चीजें हमें हमारे लिए मुहैया की, इस चीजों पे हम गौर करें और उस पर फिक्र करें और इस चीज को एब्जॉर्व करें, पहचानें, हकीकत को पहचानें। ठीक ठीक, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और उम्मत मुस्लिमा को दावत का काम करना चाहिए ना, ताकि और भी लोग जहन्नुम की आग से बचे। बिल्कुल, अंधेरा है वो जो बगैर ईमान के जी रहा है जी, और बगैर इस्लाम के जी रहा है, क्योंकि वो वजूद ही नहीं है, इंसान में जान नहीं है। बस ये इस्लाम के बगैर इंसान ऐसा है जैसे रूह के बगैर जिस्म। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बहुत जरूरी तो आप ये अपील करती है कि मतलब उम्मत मुस्लिमा को दावत का काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये असल काम है इस दुनिया का, जो ऐसी तिजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा। वीडियो तो गाइस बहुत ही शानदार वीडियो है। एक यूपी की माँ बेटी ने इस्लाम कबूल किया है। पहले उनकी माँ ने हिंदी में कुरान शरीफ चुपके पढ़ा करती थी, जो उनके फादर को एतराज नहीं था, उनके फादर को मालूम हो जाता है। फिर उसकी लड़की जब 9th क्लास में थी, वो समय देखती है कि मेरी माँ क्या पढ़ती है रात में उठ करके, तो उन्होंने देखी कुरान शरीफ पढ़ती है हिंदी में, तो उसने भी पढ़ने लगी। फिर दोनों माँ बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब वो रोज़ा नमाज रात में पढ़ती थी, तो अपने फादर से, अपने हस्बैंड से ये करके छिपा करके पढ़ती थी, लेकिन मतलब वो भी उसके फादर को मालूम चल गया, तो अभी वो इस्लाम कबूल कर लिया है। अब उनकी लड़की की शादी एक मुस्लिम से हुई है, तो अभी वो बहुत खुश है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो में, जब तक के लिए बाय।